In thalassemia, what is the special thing? That the formation of the hemoglobin molecule, it will not takes place properly in your RBCs. Okay, bete? So like other genetic disorders, this thalassemia, it is also a autosome linked recessive blood disorder. ठीक है, ये ऑटोसोम से रिलेटेड होता है और एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. And what is the special thing in this disease? That here the parents, they are actually distributed this disease to their offsprings if both the parents, they are the carrier of the disease. ठीक है, this means कि parents जो है उसके अंदर thalassemia से related genes present हैं. Both the parents, they have the affected gene of thalassemia present in them, but the parents are themselves carrier, they are not affected. ठीक है, वो कैरियर है इस डिजीज के, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसमें थैलेसीमिया के जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट. एंड लेटर ऑन व्हेन बोथ द पेरेंट्स दे आर डोनेटिंग सच टाइप ऑफ थैलेसीमिक जीन, then the genes they are created in homozygous condition in the offspring and the disease will appear in the offspring. ठीक बेटे, तो आपको मैंने बताया था कि there are two types of thalassemia, दो तरह का थैलेसीमिया है. थैलेसीमिया जो है first type of जो thalassemia है, it is known as alpha thalassemia, and another type of thalassemia जो है, it is known as beta thalassemia. As you know very well, you have studied about the structure of hemoglobin in class 11 chapter biomolecules. ठीक है, तो where you have studied that the hemoglobin, it is actually a kind of a proteinaceous molecule and it is made up of two type of protein chains. One is the alpha globulin chain and other is the beta globulin chain. Okay, beta. So first I am describing you about the alpha thalassemia. So what is the main thing that is related with alpha thalassemia? That here the alpha chain, alpha globulin chain of the hemoglobin, it is actually affected. So there are 3 to 4 genes which are actually responsible for the formation of this alpha globulin chain. ठीक है, 3 से 4 जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट होकर बॉडी के अंदर अल्फा ग्लोबुलिन चेन जो है हीमोग्लोबिन की उसको बनाते हैं. पर यहाँ पे क्या होता है, देयर मे बी म्यूटेशंस इन दीज जीन्स. इन जीन्स में क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है. ठीक बेटे, अब मैंने आपको बोला कि 3 to 4 जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल. तो म्यूटेशन में टेक्स प्लेस इन वन जीन और समटाइम्स ऑल द 4 जीन्स दे आर अफेक्टेड बाय दिस म्यूटेशन. तो कहते हैं कि हाउ मच द जीन्स दे आर अफेक्टेड, कितने ज्यादा जीन्स जो हैं वो अफेक्टेड है, उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ग्लोबुलिन चेन जो है उसके फॉर्मेशन में. अगर एक सिंगल जीन अफेक्टेड है, दिस मींस देयर इज सम फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा ग्लोबुलिन चेन. ठीक है, टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक अल्फा ग्लोबुलिन चेन फॉर्म हो जाएगी. पर अगर कहता है कि 3 या 4 जीन्स जो हैं दे आर अफेक्टेड, तो this means there is very less formation of this alpha globulin chain. ठीक है, तो अल्फा ग्लोबुलिन चेन जो है इसका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता और हीमोग्लोबिन जो है वो एक्चुअली जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर नहीं बनता है. तो एज अ रिजल्ट, ठीक है, द डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इट इज सीन इन द ब्लड सेल्स इन द आरबीसीज. ओके बेटे, तो यहाँ पे उसने ना बताया भी है कि कौन कौन सी जीन्स जो है यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं. तो देखिए यहाँ पे उसने बताया आपको अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड, while in beta thalassemia the production of the beta globulin chain is affected. ठीक है, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है. फिर देखिए अल्फा थैलेसीमिया जो है उसके अंदर जो जीन्स म्यूटेशन से अफेक्टेड होते हैं, these genes are actually the closely linked genes. I am saying linked genes. ठीक है, लिंक्ड जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें फिजिकल डिस्टेंस इज वेरी लेस. सो बोथ ऑफ द जीन्स दे आर अफेक्टेड एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीस जीन्स, HBA1 एंड HBA2. ठीक है, दोनों ही जीन्स जो है लिंक्ड जीन्स हैं और दोनों ही जीन्स अफेक्टेड रहेंगे. तो उसकी वजह से क्या होता है, बोथ ऑफ दीस लिंक्ड जीन्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन व्हिच क्रोमोसोम, तो दे आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16. ठीक है, क्रोमोसोम 16 जो है दोनों पेरेंट्स के, उन पे ये क्लोजली लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं, HBA एंड HB2. ठीक है बेटे, तो दोनों जो है उसके अफेक्टेड होने की वजह से
वो कहते हैं कि अल्फा ग्लोबुलिन चेन जो है उसका फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है और इस वजह से ये डिजीज अपीयर होती है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन बीटा थैलेसीमिया, तो देखो बीटा थैलेसीमिया जो है उसके अंदर भी यहाँ पे म्यूटेशन होती है जीन्स पे, ठीक, और म्यूटेशन जो है वो सिंगल जीन के अंदर होती है और ये जो सिंगल जीन है उसका नेम है HBV जीन और ये क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट है। दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट. And what is the name of the gene? HBV gene. So because of this, the beta globulin chain, its formation is affected. The beta globulin chain is not formed properly, ठीक है, of the hemoglobin, and as a result distorted shape of the hemoglobin is there. और अगर हीमोग्लोबिन जो है उसका प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगा तो इट विल कैप्चर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी लेस कैप्चर कर पाएगा. तो एज अ रिजल्ट what happened, there is a severe deficiency of oxygen in the body and as a result the person becomes anemic. ठीक है, पर्सन में अनेमिया हो जाता है, सीवियर अनेमिया हो जाता है और उससे पर्सन जो है, ठीक है, काफी ज्यादा वीकनेस जो है उसको फेस करता है. ओके बेटे, तो थैलेसीमिया इज अ स्लाइटली बिट डिफरेंट फ्रॉम द सिकल सेल अनेमिया बिकॉज व्हाट यू हैव लर्नड इन सिकल सेल अनेमिया, in sickle cell anemia you see that the shape of the RBCs which actually store the hemoglobin they become sickle shape. ठीक बेटे, उसमें क्या होते हैं, सिक्कल शेप के हो जाते हैं आरबीसीज, तो उसमें भी अनेमिया होता है बिकॉज ऑफ लेस स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन. बट हियर व्हाट इज द स्पेशल थिंग, हियर द क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें कि अल्फा या बीटा चेन्स का फॉर्मेशन होता नहीं है प्रॉपर तरीके से, सो उसकी वजह से अनेमिक कंडीशंस क्रिएट होती है. ये डिफरेंस है, उसमें क्वालिटी जो है वो ऑल्टर्ड रहती है, यहाँ पे मेन इफेक्ट जो है वो क्वांटिटी के ऊपर है. ओके बेटे, तो यहाँ पे मैंने बीटा थैलेसीमिया जो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हैं. सो इन बीटा थैलेसीमिया पेशेंट है सीवियर अनेमिया, सीवियर अनेमिया हो जाता है पेशेंट को. इनइफेक्टिव एरिथ्रोपायोसिस इज देयर. एरिथ्रोपायोसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. एरिथ्रोसाइट वर्ड हम रेड ब्लड सेल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटे. हिमेटोपायोसिस का भी वही मतलब है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है एंड इसकी वजह से वो कहता है कि ब्लड जो है उसमें से, देखो मैंने आपको कहा था कि देयर इज वन ग्रुप प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन व्हिच इज नोन एज हेम ग्रुप, और हेम ग्रुप जो है वो आयरन के साथ बाइंडेड होता है. तो आयरन मॉलिक्यूल्स जो है उसको भी ब्लड में से पिक करना होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को. तो आयरन मॉलिक्यूल जो है उसका जो एब्जॉर्प्शन है उस पर भी इसका असर दिखाई देता है. ओके बेटे, पर्सन की जो स्किन है वो पेल हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, अनेमिया भी हो जाएगा पर्सन को एंड जॉन्डिस इज आल्सो देयर, ठीक. और बिलिरुबिन पिगमेंट जो होता है ना लीवर के अंदर, उसका ओवर सिक्रीशन होने लग जाता है यहाँ पे, तो लीवर भी अफेक्टेड रहता है पर्सन का. स्कल एंड अदर बोन्स आर आल्सो डीफॉर्म्ड. स्कल और स्कल की जो बोन्स हैं या बॉडी के अदर बोन्स जो बोन्स हैं वो डीफॉर्म्ड हो जाती है, उनका प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक बेटे. फिर देखिए हार्ट एग्जामिनेशंस में रिवील फाइंडिंग ऑफ कार्डियक फेलियर्स. कार्डियक फेलियर्स के चांसेस जो हैं वो देखे जा सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो है ओवर आयरन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में पिक होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, तो ओवरलोडेड आयरन जो है वो नजर आएगा यहाँ पर. जो पॉइंट आपको इजी लगते हैं आपने वही उठाने हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें जो है यहाँ पे ऐड की हैं कि बीटा थैलेसीमिया भी अलग अलग तरह का है, ठीक है. बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, तो अलग अलग में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें नजर आते हैं. बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जो है उसमें मोस्टली द कंडीशन इज एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स आर नॉट अपीयर इन द इनिशियल स्टेजेस, पर बाद में सिम्टम्स जो हैं वो नजर आते हैं. तो अनीमिया इज द मेजर सिम्टम. देन बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर द पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिसऑर्डर, इज अनेबल टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, and requires blood transfusion to survive, beginning as early as 6 months of age. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि some of the celebrities they are also getting this disease. तो इस तरह के पर्सन की बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता है, आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड उसकी बॉडी में चढ़ाया जाता है. तो when the person is from the age of 6 months, उसी समय से उसकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, अदरवाइज द पेशेंट इज नॉट इन अ कंडीशन टू सर्वाइव. तो देखो इतने सारा ब्लड चढ़ाना जो है इट इज नॉट एक्चुअली अफोर्डेबल बाय अ नॉर्मल पर्सन. तो आप पुअर फैमिली से अगर पर्सन बिलोंग करता है तो उसकी डेथ जो है वो श्योर है.
अगर फैमिली रिच है तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसका अफोर्ड किया जा सकता है। ठीक है, इंटरमीडिया के अंदर क्या होता है, जीनोटिपिकली दे आर सिमिलर टू द मेजर टाइप ऑफ थैलेसीमिया, फिनोटाइपिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन रेगुलर ट्रांसफ्यूजन। तो देखो सभी तरह के थैलेसीमिया के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। Okay student, now I am proceeding with the next one and my next topic is chromosomal disorders. तो chromosomal disorders, तो हमेशा याद रखिए कि chromosomal disorders are actually caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. ठीक है, फिर से सुनेंगे कि chromosomal disorders are such a type of diseases or disorders which are actually produced in the body because of the absence of chromosome। या तो कोई क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, लॉस्ट हो गया है, ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है किसी क्रोमोसोम की, ठीक बेटे, या फिर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है उनका एब्नॉर्मल अरेंजमेंट हो गया है, तो दैट कंडीशन इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो देखो व्हाट हैपन एक्चुअली, उसमें मैं आपको अलग अलग जो है रीजंस बताऊंगी। तो देयर में बी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द क्रोमोसोम समटाइम्स, कई बार क्रोमोसोम्स जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं दैट ड्यूरिंग द process of crossing over when the pairing of the chromosomes takes place and later when they separate from each other। ठीक है, जब वो सेपरेट होने की कोशिश करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो देखो बेटे क्रोमोसोम्स जो है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स आर प्रेजेंट। So if there are some structural changes in the chromosome, then the genes that are attached on the chromosomes actually on the DNA, they also get changed। तो जीन्स के नंबर में भी चेंजेस आ सकती हैं, या फिर कहते हैं कि जीन्स जो है उनके अरेंजमेंट में भी चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश कर रही है, तो when they are trying to separate from each other, then some of the genes which are binded on them, ठीक है, their arrangement it also changed, means they are dislocated from their previous place to some other place। So there may be different type of you can say changes or abbreviations that are seen in the chromosomes। It may these chromosomal disorders it actually creates because of deficiency of certain chromosomal segments, ठीक है, और इट मे बी ड्यू टू एडिशन ऑफ सम ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट, कोई दूसरे क्रोमोसोम की कोई सेगमेंट आके यहाँ पे क्या कर गई है, सॉरी आके ऐड हो गई है, ठीक बेटे, तो उस एक्स्ट्रा जो सेगमेंट ऐड हुई है ना उसमें क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा कॉपीज जीन्स की भी आके क्रोमोसोमल सेगमेंट के साथ। Then we have inversion। inversion में मैंने आपको बताया था कि sometimes when the chromosome they are trying to separate from each other, then during this process or when the pairing of the chromosome takes place, then during this process some of the chromatids they are binded with the chromosomes in an inverted fashion। ठीक है, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो देखो अगर इन्वर्टेड फैशन में क्रोमेटिड जो है वो ज्वाइन होती है तो क्रोमोसोम पे अटैच्ड जीन्स जो है उनका भी इन्वर्जन हो जाएगा। And translocation means when a certain segment of the chromosome they are translocated from one place to another, ठीक है, of the chromosome, then what happen, तो उस केस में कहते हैं कि genes जो हैं they are also shifted from one place to another, so this is known as translocation। अब देखिए there are two major causes of the chromosomal aberrations। तो first is non-disjunction। I have explained this term so many times। Non-disjunction means failure of the whole chromosomes to separate from each other during meiosis। ठीक है, तो you know that the process of meiosis one, which is a reductional kind of division, there is a phenomenon it generally happens known as crossing over। So here the chromosome, the homologous chromosomes, they pair with each other। So when they have done their task, then they have to be separated from each other। So here these chromosomes they are not able to separate from each other। So यहाँ पे क्या होता है कि homologous chromosome की pairing तो होगी, अब वो separate नहीं हो पा रही है, तो इसे हम नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। तो नॉन डिस्जंक्शन जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का एक मेजर कॉज हो सकता है। ओके बेटे, ट्रांसलोकेशन बिट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट आर रीअटैच्ड टू अदर क्रोमोसोम, ठीक है, ये भी क्रॉसिंग ओवर में ही होगा कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से किसी क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो प्रीवियस क्रोमोसोम के साथ ही अटैच रह गया, ठीक है, उससे सेपरेट नहीं हो पाया, तो एक्स्ट्रा कॉपीज जीन्स की वहां पर आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए आई हैव रिटन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस आते हैं,
ठीक है, तो फर्स्ट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडीज। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? तो देखो, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम्स जो है, उनके क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं सेल डिवीजन की वजह से, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े रह जाते हैं या फिर सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से कोई क्रोमेटिड लॉस हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो इन सिंपल लाइन यू कैन से दैट एन्यूप्लॉइडी इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ क्रोमेटिड्स, ठीक है, during the process of segregation or separation in the cell division. So it result either in gain of the chromosomal segments, or it may result in loss of the chromosomal segment. तो या तो इसमें क्रोमोसोम जो है उसकी कोई सेगमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्रोमेटिड एक्स्ट्रा आ जाएगी, या फिर जो है कुछ लॉस हो जाएगी, इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो उसमें उसने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। आई एम ऑन पेज नंबर 90 ऑफ माय एनसीईआरटी बुक, paragraph number 2, section 5.6.3, chromosomal disorders. See what is written here. Down syndrome. Down syndrome is an example of chromosomal aberration, जिसमें क्या होता है कि फीमेल में प्रेजेंट 2x क्रोमोसोम जो है उसमें से 1x क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, और जो पर्सन है उसका मेकअप XO हो जाता है, ओनली सिंगल X क्रोमोसोम इज देयर। ठीक है बेटे, तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, अभी बताया मैंने आपको, क्रोमोसोम नंबर 21 जो कि एक ऑटोसोम है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है डाउन सिंड्रोम में, और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। तो दोनों ही जो है एग्जांपल हैं, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के। उसके बाद देखो, इन्वर्जन्स भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, पेरीसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, डिलीशंस मींस लॉस ऑफ ए रीजन ऑफ क्रोमोसोम, देन डुप्लीकेशंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की सेगमेंट्स आ गई हैं तो जीन्स भी डबल हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि एक्सचेंज हो गई हैं सेगमेंट्स, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा रीजंस पे आके क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच हो गए। अब यहाँ पे देखो बेटे, क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस इन विच ऑल्टरनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है, इट मे बी सीक्वेंस ऑफ जीन्स और काइंड ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम, a number of genes, all of these they result in structural aberration। तो हमेशा कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में जो एब्रिविएशन एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं, उसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज चेंजेस इन द नंबर ऑफ जीन्स, जो जीन्स उसके ऊपर प्रेजेंट है उनके नंबर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, या तो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट कोई जीन जो है वो डिलीट हो गया है, समटाइम्स there may be some extra genes that are coming from some other chromosomal segment, so it is the process of duplication, and sometimes there is location, there is change in the location of the genes। तो उसमें दो तरह की chromosomal aberrations आ जाती हैं, inversion and translocation, ठीक है बेटे। inversion and translocation में, inversion में inverted chromatid segment अटैच हो जाती है, और ट्रांसलोकेशन में एक पूरे की पूरी सेगमेंट जो क्रोमोसोम की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाती है, जिससे जीन्स की लोकेशन चेंज हो जाती है। ओके, नाउ हियर आई एम डिफाइनिंग एन्यूप्लॉइडी। व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? दिस इज अ कंडीशन वेयर द क्रोमोसोम इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर, ठीक है। इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देन यू नो दैट ह्यूमंस आर diploid, they have diploid number of chromosome, how many chromosomes are there in humans? So 46 chromosomes are there। तो कहते हैं कि एन्यूप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर जो है वो मेंटेन नहीं रहता, या तो क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर से कम रह जाता है, या फिर क्रोमोसोम का नंबर जो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर है उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है बेटे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 जो है ना, उसकी 3 कॉपीज यहाँ पर आ जाएंगी, तो इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी अलग अलग तरह की हो सकती है, इट में भी मोनोसोमी, इट में भी ट्राइसोमी। तो अगर मैं डाउन सिंड्रोम के एग्जांपल दे रही हूँ, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी, बिकॉज़ हियर क्रोमोसोम 21 which is an autosome, it is present in its 3 copies, trisomic condition. If I am giving the example of Turner syndrome, then Turner syndrome is a kind of syndrome that is related with the sex chromosome X. So you know that in human female how many sex chromosomes are there? X, 2 copies of sex chromosomes are there. So if the segregation of the chromosomes they cannot take place, तो as a ठीक है, अगर वो कहते हैं कि सेग्रीगेशन जो है होते समय क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो है उसका लॉस हो गया है, तो सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम रह जाएगा,
तो वो कंडीशन जो है वो टर्नर सिंड्रोम की होगी। ठीक बेटे, तो इस तरह की जो पर्सन होगा उसके अंदर अंडर डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर्स जो है वो देखे जाएंगे। Yes, I have written the definition. And the causes of aneuploidy, chromosomal mutation which result in variation of individual chromosome number is known as aneuploidy. ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में भी, हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, मेजर कॉज क्या रहती है एनियोप्लॉइडी की? नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते मियोसिस 1 या फिर मियोसिस 2 के दौरान। तो एज अ रिजल्ट abnormal number of chromosomes are there. So here I have written the same thing again, non-disjunction is the method. ठीक है, what is monosomy? तो monosomy is a kind of a aneuploidy with the presence of only one single chromosome. एक ही क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हमने इसको अल्फाबेटिकली हम उसको लिखें तो you know that the diploid condition is represented by 2n. So here, because the loss of one chromosome takes place, so you can write a monosomic cell involves a loss of a single chromosome, that is in the cell 2n minus 1 condition is there. ठीक है, मोनोसोमी जो है उसमें only a portion of the chromosome has one copy while the rest has two copies. दो copies तो क्रोमोसोम जो है, ठीक है, उसमें से एक जो है उसकी लॉस हो जाती है, तो सिंगल जो है क्रोमोसोम रह जाता है। तो देखो बेटे, another term is polyploidy. तो व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी एक्चुअली जो है ऐसे सेल्स या ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 होमोलॉगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब वो कहता है कि किसी सेल के अंदर एक से ज्यादा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं, तो उस केस में पॉलीप्लॉइडी जो है वो देखी जाती है। तो जनरली प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी जो है वो नजर आती है। ठीक है, एंड पॉलीप्लॉइडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट and the origin of the new species. इससे नई species का evolution होता है and it is also related with the size of the individual. ठीक है, एक चीज और उसने यहाँ पे जो बताई हुई है कि meiotic cell division जो है उसमें नॉन डिस्जंक्शन की वजह से तो एनियोप्लॉइडी कॉज होती है, पर अगर हम मोनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो देखो आपको पता है कि at the end of each meiotic division, हर एक meiotic division के बाद cytokinesis should be there. ठीक है, what is cytokinesis? Cytokinesis is actually the division of the cytoplasm. तो अगर वो कहता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर प्रेजेंट है, पर अगर मियोटिक डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होती और सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो एक साथ ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन फेज में एक साथ पड़े रह जाती हैं, एंड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विल नॉट टेक प्लेस, तो सच अ कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी की जो कंडीशन है, याद रखिएगा कि पॉलीप्लॉइडी जो है वो ह्यूमंस या एनिमल से रिलेटेड नहीं होती है, इट इज रिलेटेड विद प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो सिंगल साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहती हैं। मियोटिक सेल डिवीजन होती है, पर मियोटिक सेल डिवीजन के बाद जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, तो उस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैंने एनियोप्लॉइडी अलग अलग टाइप की हो सकती है, इट में भी हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी दो तरह की हो सकती है, इट में भी मोनोसोमी। मोनोसोमी में अगर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है ना, तो उसमें से 1 कॉपी गेट लॉस्ट, ठीक है, 2n इज द कंडीशन, तो 2n में से एक कॉपी चलेगी है तो कंडीशन हो जाएगी 2n माइनस 1। एंड व्हाट इज नलीसोमी? नलीसोमी क्या होती है? अगर 2 कॉपीज हैं क्रोमोसोम की और दोनों ही कॉपीज का लॉस हो गया, तो दैट कंडीशन इज नोन एज नलीसोमी। देन वी हैव ट्राइसोमी। हाइपोप्लॉइडी के अंदर, ट्राइसोमी के अंदर 1 एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की आ जाती है, एंड टेट्रासोमी के अंदर 2 एक्स्ट्रा कॉपीज आ जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे समझेंगे, ट्राइसोमी का एग्जांपल है यहाँ पर, अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं ट्राइसोमी के अंदर, इसमें हम डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, 3 कॉपीज क्रोमोसोम 21 की है। और अगर मैं टेट्रासोमी का एग्जांपल बताऊं तो इसमें मैं सुपर मेल्स या उनका एग्जांपल दे सकती हूँ XXXY, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। So this is again the same thing, go through that later on. I am starting with next one.
ओके बेटा, तो सिंड्रोम्स की बात कर रहे हैं. सिंड्रोम्स जो हैं दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस. इट मे बी एन्यूप्लॉइडी. ठीक. तो डाउन सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ये एक तरह का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है एंड इट रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा और अ पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. क्रोमोसोम 21 जो है उसकी एक एक्स्ट्रा या फिर फुल क्रोमोसोम 21 जो है वो उसके अंदर आके डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम कंडीशन है उनके साथ अटैच हो जाता है. तो क्रोमोसोम 21 जो ऑटोसोम है उसकी 3 कॉपीज हमें यहाँ पे नजर आती है. तो दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कॉजेज डेवलपमेंटल चेंजेस एंड फिजिकल फीचर्स. ठीक है, इससे चेंजेस हमें नजर आती हैं पर्सन के फिजिकल फीचर्स में भी और उसके डेवलपमेंट पे भी इसका असर पड़ता है. तो देखो इस तरह के पर्सन आपको ऐसे नजर आएंगे कुछ. ठीक है, पार्शियली ओपन माउथ होता है इनका. ठीक है, फोरहेड काफी ज्यादा ब्रॉड होता है. मुंह इनका हमेशा खुला रहता है, स्लाइवा मुंह में से निकलता रहता है. तो और मेंटली भी थोड़े से रिटार्डेड रहेंगे, स्लो लर्नर्स होंगे, कैन नॉट इजीली लर्न, एकदम से चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. सो हियर आई एम शोइंग यू द कैरियोटाइप ऑफ द क्रोमोसोम. व्हाट इज कैरियोटाइप? इट इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम. तो सी हियर क्रोमोसोम नंबर 21 को देखो. ठीक है, बाकी सारे जो है हमें डिप्लॉयड कंडीशंस में क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं. और क्रोमोसोम नंबर 21 को देखिए. क्रोमोसोम नंबर 21 में 3 आपको क्रोमोसोम्स के कॉपीज नजर आ रही हैं. सो इट इज अ ट्राइसोमिक कंडीशन अंडर एन्यूप्लॉइडी. सो दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ द डाउन सिंड्रोम. ओके बेटा, these are symptoms which are found in a patient who is suffering from this down syndrome. इसका जो फेस होता है ना, इट इज अ फ्लैटेंड फेस. ठीक है, फ्लैट फेस होगा, स्मॉल हेड, इसके अंदर रहेगा शॉर्ट नेक. ऐसे लगेगा कि बॉडी के साथ ही बिल्कुल उसका नेक जुड़ गया हुआ है. ठीक है, शॉर्ट नेक होगा, प्रोट्रूडिंग टंग होगी. ठीक बेटे, और इसके अलावा अपवर्ड स्लैंटिंग आईलेट्स. देखो यहाँ पे आईलेट्स जो हैं वो स्लैंटिंग फैशन में होंगे. ठीक है, स्लैंटिंग फैशन में इसके आईलेट्स रहती हैं. और यूजुअली शेप्ड एंड स्मॉल ईयर्स. ईयर्स का डेवलपमेंट भी मालफॉर्म्ड होगा. ईयर्स आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड. ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट इज आल्सो नॉट देयर. पुअर मस्कुलर मसल टोन इज देयर. देन ब्रॉड शॉर्ट हैंड्स विद सिंगल क्रीज इन द पाम. ठीक है, चौड़े हाथ होंगे इसके. और उसके बाद वो कहते हैं कि पाम के अंदर ये जो पाम क्रीज होती है, देखो यहाँ पे देखो ये वाली जो हमारी लाइन होती है हैंड की, जिसे पाम क्रीज कहते हैं हम, ये इसकी काफी डार्क होती है इस पर्सन की. ठीक है, शॉर्ट फिंगर्स होती हैं. फिंगर्स जो नॉर्मल फिंगर्स की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, दैट ग्रोथ इज नॉट सेम. तो शॉर्ट फिंगर्स आर देयर. ठीक है, स्मॉल हैंड्स, छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटे छोटे फीट होंगे. एंड एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, टाइनी व्हाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट और आइरिस ऑफ द आई. आई का जो आइरिस वाला पोर्शन है वहां पे वो कहता है कि व्हाइट स्पॉट्स जो हैं वो नजर आती है. इनको हम ब्रश फील्ड स्पॉट कहते हैं. ठीक है, हाइट इसकी बहुत ज्यादा नहीं होगी, शॉर्ट हाइट होगी. All of these symptoms they are found in case of Down syndrome. Again, I am repeating: flattened face, small head, small neck, protruding tongue is there. Okay, slanting eyelids are there. Then small ears, shaped ears, poor muscle tone is there. Broad, short hands with single crease in the palm. palm के अंदर जो है single crease पाई जाएगी, काफी dark होगी. Then short fingers or short feet are there. Excessively flexible he is. Okay, tiny white spots on the colored part of the iris. Okay, and these are known as brush field spots. Then short height is there. Okay बेटे, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो सेकंड सिंड्रोम जो है इट इज नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ ए जेनेटिक कंडीशन. एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें कि वो कहते हैं कि when a boy is born, he has an extra copy of the X chromosome. तो देखो वैसे अगर if there is the birth of a normal boy, what is the makeup of that boy? 2 chromosomes are there, X chromosome and Y chromosome. ठीक है बेटे, Y chromosome it comes from the father and X chromosome it comes from the mother. तो ये वाला मेकअप एक नॉर्मल बॉय चाइल्ड का होना चाहिए था. पर यहाँ पे क्या होता है ना कि जो एग सेल होता है उसमें प्रेजेंट जो डबल कॉपी है X क्रोमोसोम्स की, ठीक है, उसका नॉन डिस्टिंक्शन हो जाता है. तो होना क्या चाहिए था कि out of these 2 X chromosome only 1 X chromosome is present. पर यहाँ पे एग के अंदर दोनों ही X क्रोमोसोम जो है वो जुड़े रह जाती हैं.
और उसको फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम वाला होता है, तो पर्सन जो है उसका मेकअप हो जाएगा यहाँ पे XXY। ठीक है, तो नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अफेक्टिंग इज अ काइंड ऑफ ए जेनेटिक कंडीशन जो जनरली मेल्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, एंड इट ऑफन इज नॉट डायग्नोस्ड अंटिल एडल्टहुड। उसके बाद देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एडवर्सली अफेक्ट द टेस्टिकुलर ग्रोथ, टेस्टिकल्स की ग्रोथ नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, और स्मॉलर टेस्टिकल्स आर देयर। ठीक है, टेस्टिस जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे जो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और अगर टेस्टिकल्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, दिस मींस लो सिक्रीशन और लो प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द मेल चीफ सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो लोअर रहता है। द सिंड्रोम में आल्सो कॉज रिड्यूस्ड मसल मास। ठीक है, मेल्स की बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके मसल्स जो हैं वो काफी पावरफुल होती हैं, तो इस तरह के पर्सन के अंदर जो है मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। रिड्यूस्ड बॉडी एंड फेशियल हेयर्स। ठीक है, तो मेल का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फेस पे हेयर्स प्रेजेंट होती है बियर्ड की फॉर्म में, मुस्टैच के फॉर्म में। तो इस तरह का पर्सन जो है उसका जो फेस है उसमें और उसकी बॉडी पे हेयर्स का फॉर्मेशन इज नॉट देयर। ठीक है, इनलार्ज्ड ब्रेस्ट टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए द ब्रेस्ट फॉर्मेशन इज नॉट सीन इन केस ऑफ मेल्स। तो यहाँ पे वो कहता है कि इसके अंदर ब्रेस्ट जो है उसका फॉर्मेशन देखा जाता है, इस तरह का जो अंडर डेवलप मेल है उसमें ब्रेस्ट फॉर्मेशन देखा जाता है फीमेल्स की तरह। द इफेक्ट ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इट वेरी। ठीक है, नॉट एवरीवन हैज द सेम साइंस एंड सिम्टम्स, सभी के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखी जाती हैं। तो सी फिगर 5.17 ऑन पेज नंबर 91। ठीक है, अंडर डेवलप मेल आपको दिखाया गया। तो मेल चीफ सेक्स ऑर्गन्स जो है पुअरली डेवलप होते हैं, पेनिस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो इस तरह का मेल जो है वो जो है स्टेराइल कंसीडर किया जाएगा, ही इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रंस। ओके बेटे, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो हमेशा मेल्स को अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा कि टेस्टिकल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं रहेगा, लो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मसल्स फॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर्ली डन। ठीक है, बॉडी एंड फेशियल हेयर्स फॉर्मेशन इज नॉट देयर, बट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, so such type of patients they are suffering from Klinefelter syndrome. Here I have written the detailed symptoms of the Klinefelter syndrome. ठीक है बेटे, बॉयज एंड टीनेजर्स में साइंस एंड सिम्टम इस तरह के होते हैं, टॉलर देन एवरेज,